4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबर देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। अब तो झटके ही लगेंगे भाई। 5 साल पुराने मामले में FIR दर्ज करने का आदेश। खबर सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपना बखान दूंगा। दिल्ली की राउत लिखा है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इस FIR में, इस वाले कागज में पहले मोदी जी का भी नाम था, हटा दिया गया था। यही है खबर। खबर यह है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए होर्डिंग लगाने के लिए, होर्डिंग लगा दिया था इन्हें, ये भी बड़ा पैसा खर्च कर रहे थे, कथित तौर पर पब्लिक मनी के दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि होली के बाद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कोर्ट ने साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने वाली मांग वाली याचिका पर फैसला सुना। 3 दफ़ा लिख दिया, आज तक नहीं। बात कितनी बार बताऊं सरकार? ठीक है जनाब, लेकिन इंपॉर्टेंट बात हो सकता है उन्होंने लिखी हो। कोर्ट ने बता दिया 156 CRPC के तहत याचिका मंजूर की जाती है और FIR 18 मार्च को SHO को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल खारिज करने का निर्देश किया। पूरा मामला वही है। इसने आज तक ने ये नहीं लिखा कि ये मामला मोदी जी के खिलाफ भी था, वो हट गया था। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये चीज़ कि इसके अंदर ये वाला जो मामला केजरीवाल पर है, मैंने कई स्क्रीनशॉट लिए थे, वो देख लेता हूँ कि मोदी जी ने भी कितना पैसा खर्च कर रखा है। देखिए खबर सुनिए जनाब मन, आपकी स्क्रीन पर है। RTI में खुलासा, मोदी सरकार ने 2 साल के प्रचार में खर्च किए 11 अरब रुपए से ज़्यादा। कब की खबर है? 8 वर्ष पूर्व। अल जजीरा की खबर आपको अगर देखनी हो तो पता चल जाएगा कि जो हमारा सरकारी तंत्र है CVC, उसने गूगल ऐड के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया मोदी जी के नारों पर। अल जजीरा ने छापी थी रिपोर्ट, आप देख सकते हैं। एक BBC की खबर देख लीजिए, विज्ञापन देने में मामले में नंबर 1 है BJP। ये दोस्तों BJP का अगर मैं आपको तमाम का तमाम ये खोल दूं आपके सामने तो आपको पता चलेगा। अभी खर्च आया था पिछले दिनों, मोदी जी जो घूमने गए थे उसमें बाकायदा जितना पैसा खर्च हुआ है उसकी रिपोर्ट मैंने बनाई थी, देख सकते हैं आप। और दोस्तों अभी शेर देखने भी गए थे, वहाँ भी खर्च आया। पिछले दिनों तो मैंने कर्नाटक में खबर पढ़ी कि मोदी जी वहाँ गए थे, वो जो होटल वाले थे जहाँ मोदी जी रुके थे, उसने नोटिस दे दिया था BJP को, सरकार को या BJP को, कि साहब हमारे यहाँ रुके थे और इतना पैसे का बिल चढ़ा हुआ, बिल ही नहीं दिया। होता यूँ है, मैं आपको एक अजीबोगरीब बात बिना किसी सबूत के लेकर चलना चाहता हूँ कि जब राजनीतिक पार्टियां अपने प्रोग्राम को करती हैं तो ये तो पता चल चुका कौन कौन से उद्योगपति कितना कितना पैसा देते हैं और बाद में वो सूद के तरीके से कितना लेते हैं। केजरीवाल ने तो होर्डिंग लगा दिया, जेल भेज दीजिए आप। लेकिन इसी याचिका में, इसी याचिकाकर्ता के बातों में मोदी जी का भी नाम था, उसको क्यों हटा दिया गया? बताइए, उसको क्यों हटा दिया गया? आप अगर केजरीवाल को खिलाफ याचिका कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से भी पूछगछ होनी चाहिए, अगर संविधान इजाज़त देता है तो। आप एक पूर्व चीफ मिनिस्टर को जेल भेजने की या होर्डिंग पर जुर्माना लगाने की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने, जो उनकी पार्टी ने लाखों करोड़ रुपया अपने चुनाव में खर्च किया और दुनिया के तमाम अखबारात ने लिखा कि सरकारी विभाग भी इसमें मुलव्विस है कि मोदी जी के नारे, मोदी जी के कपड़े, मोदी जी का तमाम PR, उसमें क्या क्या खर्च होता है, इतना सारा पैसा खर्च होता है दोस्तों। केजरीवाल भी बहुत कर रहे थे। ये पैसा तमाम इकट्ठा करके अगर ये जो उद्योगपति देते हैं ना राजनीतिक पार्टी को, जिसमें BJP को हज़ारों करोड़ रुपया दिया गया, वो अगर अपने प्रोडक्ट को जो बनाते होंगे उन्हें सस्ता कर दें, उन्हीं सर्विसेज को सस्ता कर दें, हज़ारों लाखों लोगों के परिवार को आसानी मिल जाएगी। लेकिन अब केजरीवाल पंजाब में कैसे कमज़ोर हों, दिल्ली में तो हमने उनकी कमर तोड़ दी है, उनको किन किन मामलों में फंसाया जाए, इस बात की तैयारी शुरू हो गई।
हम ये नहीं कहते, लेकिन 5 साल पुराना केस निकल आता है। अभी मैं देख रहा था, मैंने परसों भी बताया था आपको, कर्नाटक में जो सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ एक 20-25 साल पहले एक भक्त के जज्बात आहत हो गए और उसने कहा म्यूडिया पर मैसूर का जो विकास प्राधिकरण है कि इन्होंने ज़मीन ले ली थी 25 साल पहले, अब निकला है वो। उसे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट भी कर दिया, उस पर जुर्माना लगा दिया, तो अमित शाह ने जो है ईडी को इशारा कर दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। ईडी पहुंच गए, उसको कबूल कर लिया है। दोस्तों बात यह है कि जब झारखंड का चीफ मिनिस्टर, क्या नाम था उनका, बाबू शिबू सोरेन के बेटे जो हैं वो हेमंत सोरेन, उस आदमी की एक बात याद आती है। जब उसको ज़मीन के बारे में बताया गया, वो लालू प्रसाद यादव पे भी ज़मीन का ही मामला है कि इन्होंने जब रेलवे मंत्री थे तो इन्होंने उसके प्लॉट ले लिए और रेलवे में नौकरी दे दी। क्या यार, चलिए खैर। तो बहरहाल वो उसने आदमी ने, चीफ मिनिस्टर जो अभी हैं हेमंत सोरेन, उस आदमी ने अपनी विधानसभा की मेज़ को थपथपाते हुए चैलेंज के साथ, यकीन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो ये कहा कि अगर कोई ये ट्रेल साबित कर दे कि मैंने कोई लैंड फॉर जॉब कुछ ऐसा कोई मामला रहा है तो मैं झारखंड छोड़ दूंगा, राजनीति नहीं छोड़ूंगा। उस झारखंडी की ज़बान में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मैं बात बताते बताते अपने स्मरण में उसको लेकर आ गया। वाकई हेमंत सोरेन ने, देखो कितनी ज़बरदस्त कमबैक उस शख्स ने किया, लेकिन जेल तो आपने भेज दिया। बात यह है, कुछ लोग जेल में चले जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जमे रहते हैं। लेकिन परिवार को भी इसलिए घसीट दिया जाता कि इनको तोड़ा कैसे जाए। बाज़ मरतबा परिवार की वजह से लोग टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन फिर भी आप ऐसा गलत काम ना करें, अगर गलत काम नहीं किया तो झुके ना। रेल और जेल कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मैं पत्रकारों को यही कहता हूँ, अभी हमने सुना कि एक अधिकारी ने एक पत्रकार को कुछ कहा कि सबके कच्चे चिट्टे मेरे पास हैं, और वो जो उसने पत्रकार कुछ कह रहा था वो उसको वो दौड़ा दिया पुलिस वाले, वो भाग गया। वो थाने की खबर है। तो मुझे पता चली, मैं बोला कि यार ये जेल से क्यों डरते हैं। पहली बात तो मामले ख़राब नहीं होने चाहिए, और अगर कोई अधिकारी आपको या कोई सरकार आपको डराती है तो जेल तो भैया वरदान है पत्रकार के लिए। और जो कह सकता हूँ स्वतंत्रता सेनानी और किसी भी आंदोलन के लोग हों, चले जाइए जेल। वैसे भी कोई आम जो खुली ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो जेल से कोई ज़्यादा बेहतर तो है नहीं। यहाँ भी 5 किलो की लाइन में है, वहाँ पर भी लग जाना लाइन में, तो कोई मसला थोड़ी है। लेकिन आप अपने, कह सकता हूँ, अपने इरादों से, अपने ख्यालात से, अपने अज़्म से हटिए मत। नो डाउट सरकार के पास बहुत ताकत होती है, लेकिन मैंने फिर भी बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो डरे नहीं हैं, बूढ़े हो गए वो। एक ये बात याद आ जाती है, बस मुझे वो बता देता हूँ। ये नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, हमारा एक मित्र किसी ज़माने में इलेक्शन लड़ा, तो वहाँ हम, ये 20-25 साल पुरानी बात है, हम भी उसको इलेक्शन लड़ा रहे थे, खड़े थे। तो हुआ यूँ कि वहाँ पुलिस वालों ने कुछ डंडा पटकारना शुरू कर दिया, सब भाग गए, तो हम भी साइड में हो गए। तो जो उसके फादर थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे पुलिस ने किया, लोग चले गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें आप बताते, हम वहाँ खड़े होते। तो मैंने ये कह दिया, मैं कहा बाबा जी आप, वहाँ पर बड़ा माहौल ख़राब था, वहाँ जो है डंडे पटकार रही थी पुलिस। तो उनके अंदर, यकीन मानिए, वो वाली जज्बा जो उस ज़माने में होगा, बोले अरे कौन कह देता मुझे कुछ। मैंने कहा यार ये मिट्टी के लोग कुछ और थे, आज दरअसल कुछ और मिट्टी के लोग हैं, एक ही ठोकर में सब कदमों पे आ जाते हैं। राड़ ये है। आपको खबर कैसी लगी अपनी? मैं हंसा इसलिए कि मेरे मुंह से निकला लास्ट में राड़ ये है। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।